दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी निगरानी, एनडीआरएफ की टीम भी रहेगी तैनात। छठ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इस बार रांची पुलिस के द्वारा मुख्य छठ घाटों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा के लिए राजधानी में 1000 पुलिस कर्मियों को मुख्य छठ घाटों पर तैनात किया गया है। इसके अलावा बाइक दस्ता और पुलिस के गोताखोर भी लगाए जाएंगे। उसके साथ ही एनडीआरएफ की एक टीम लगाई गई है। एनडीआरएफ के टीम कमांडर रणविजय कुमार सिंह ने बताया कि हमें कांके डैम में टीम लगाने के लिए कहा गया है। अगली खबर, कुर्ता पायजामा पहनकर पिस्टल खरीदने पहुंचे डीएसपी साहब, जिससे कि डील फिर उसी को कर लिया अरेस्ट। बता दें कि दरअसल ये मामला रांची के हिंद पीढ़ी का है, जहां डीएसपी प्रकाश सोए को जानकारी मिली कि मस्जिद रोड का रहने वाला मोहम्मद राजन हथियारों की तस्करी करने का काम करता है। ऐसे में डीएसपी साहब ने उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए जासूसी तरीके से उसके साथ 2 पिस्टल खरीदने का सौदा किया। डीएसपी प्रकाश सोए ने मोहम्मद राजन को अपने आप को सुखदेव नगर इलाके का आदमी बताया और डील फिक्स करके कुर्ता पजामा और टोपी लगाकर उससे पिस्टल लेने पहुंच गए। फिर जैसे ही उसने डीएसपी को जेब से पिस्टल निकालकर दिखाई, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अगली खबर, जेल में कैदी कर रहे छठ पूजा, बनवाए गए हैं विशेष तालाब। बता दें कि रांची के ओठबार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में 11 महिला एवं 4 पुरुष कैदी छठ पर्व कर रहे। पूरे राज्य के 7 सेंट्रल जेल, 16 जिला जेल, 7 सब जेल एवं 1 ओपन जेल सहित 31 जिलों में 32 महिला कैदी एवं 28 पुरुष कैदी सहित कुल 60 कैदी जो है छठ कर रहे और सूर्य भगवान से खुद के लिए शांति की प्रार्थना कर रहे। होटबार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में छठ कर रहे 15 बंदियों को अन्य बंदियों से अलग रखकर घर जैसा माहौल दिया गया है। एक अलग कमरे में छठ व्रतियों के रहने की व्यवस्था की गई है। धार्मिक आस्था के इस महापर्व के लिए जेल में तालाब बनाया गया है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अस्ताचलगामी सूर्य को दिया अर्घ, भगवान से मांगा आशीर्वाद। बता दें कि लोक आस्था, पवित्रता एवं सूर्य उपासना के महापर्व छठ के पावन अवसर पर रांची के हटनिया तालाब छठ घाट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ अर्पित करके झारखंड वासियों की सुख समृद्धि, खुशहाली एवं उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जयप्रकाश नगर पहाड़ी टोला निवासी विष्णु उरांव की धर्मपत्नी पिंकी देवी, अलकापुरी रातू रोड निवासी संजय चौधरी, छठ व्रती के परिजनों के साथ भगवान भास्कर को संध्या अर्घ अर्पित करके आशीर्वाद लिया। अगली खबर, हेमंत सोरेन सरकार पर पेपर लीक और जेएसएससी अनियमितताओं को लेकर बढ़ा आक्रोश। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से पहले हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार को परीक्षा पेपर लीक और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में अनियमितताओं के आरोपों पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा। इन घटनाओं को लेकर उठे सवालों ने राज्य के युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर गंभीर चिंताएं खड़ी कर दी है। झारखंड दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पेपर लीक घोटाले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार की कड़ी आलोचना की है। अगली खबर, रिमांड पर लिया गया नक्सली ने लातेहार पुलिस को दिए अहम सुराग, जंगल से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। लातेहार में नक्सली मामले में पलामू कारा में बंद टीएसपीसी कमांडर अभय जी उर्फ श्रवण उरांव को लातेहार पुलिस का 3 दिनों का रिमांड पूरा हो गया। इस बीच पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को कई अहम जानकारी साझा की। इसके बाद पुलिस ने सघन सर्च ऑपरेशन चलाकर 272 जिंदा कारतूस समेत 3 हथियार बरामद करने में सफलता हासिल की है। बरामद हथियारों में 2 303 एवं 1 सेमी ऑटोमेटिक राइफल शामिल है। उक्त सफलता हिरहंज पुलिस के इचाक जंगल से प्राप्त हुई है। अगली खबर, गिरिडीह में आकर्षण का केंद्र बना छठ घाट। राजधनबार छठ घाट पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के तर्ज पर हुआ आर्टिफिशियल ब्रिज का निर्माण। पूरे गिरिडीह जिले में लोक आस्था का महापर्व छठ धूमधाम से मनाया जा रहा और छठ व्रती अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे। जिले के धनबार स्थित राजा छठ घाट में वंदे भारत एक्सप्रेस के तर्ज पर ब्रिज का निर्माण किया गया, जो कि आकर्षण और चर्चा का केंद्र बना हुआ है। छठ व्रती इस बार बंगाल के हल्दिया के कारीगरों द्वारा तैयार किए गए आर्टिफिशियल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के सफर का आनंद लेंगे। अगली खबर, गढ़वा में कोयल नदी में 2 अलग अलग स्थानों पर 6 लोग डूबे, 1 का शव बरामद, शेष की तलाश जारी है। बता दें कि गढ़वा से एक बड़ी खबर है, जहां पर कोयल नदी में 2 अलग अलग जगहों पर कुल 6 लोग डूब गए। हादसे में 1 की मौत हो गई, वहीं 2 लोगों को बचा लिया गया है। 3 अब भी लापता हैं। स्थानीय गोताखोरों के द्वारा खोजबीन जारी है। वहीं मौके पर पुलिस पदाधिकारी, जिला प्रशासन मौजूद हैं और घटना के बाद स्थानीय लोगों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी।
बता दें कि पहली घटना जो है कांडी थाना क्षेत्र के भंडरिया गांव से होकर गुजरी। कोयल नदी में नहाने के दौरान 3 बच्चे डूबे और एक का शव बरामद किया गया है, जबकि 2 बच्चों को स्थानीय गोताखोरों ने बचा लिया और दोनों का इलाज जारी है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि सरकार बनने के बाद बीजेपी के यहां से सहारा का पैसा लेकर आ जाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि भाजपा ने विज्ञापन में सहारा के डूबे हुए धन को दिलवाने की बात कही है और बता दें कि कहा कि चुनाव के वक्त ही या क्यों आया, इस पर चिंतन करना चाहिए। सहारा में निवेश करने वाले लोगों का धन असुरक्षित हो चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव ने कहा कि अमित शाह गृह मंत्री बने, विशेषकर कोऑपरेटिव मिनिस्टर बनाया गया और 2024 आ गया है, लेकिन किसी को पैसा नहीं मिला। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव में पोस्टर बैनर से पटी राजधानी रांची। बता दें कि झारखंड में पहले चरण के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 13 नवंबर को 43 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं, लिहाजा आसमान में उड़न खटोलों की संख्या बढ़ गई है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री समेत तमाम दलों के बड़े बड़े नेताओं का दौरा हो रहा। सन्ना धर्म कोड, ओबीसी आरक्षण, यूसीसी, घुसपैठ, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, क्राइम, पलायन जैसे मुद्दे छाए हैं। दूसरी तरफ राजधानी में पोस्टर वॉर चल रहा। भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच जनहितैषी साबित करने की होड़ मची है। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा दावा, कहा कि झारखंड और महाराष्ट्र में एक तरफा जीतेगी एनडीए। बता दें कि चिराग पासवान ने कहा कि मैं अगले सप्ताह बिहार में चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दूंगा, जहां मेरी पार्टी उपचुनाव वाली सभी 4 विधानसभा सीट पर राजग की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। वहीं झारखंड में भी प्रचार करूंगा, जहां मेरी पार्टी चतरा सीट पर चुनाव लड़ रही है। जब उनसे झारखंड और महाराष्ट्र में हो रहे विधानसभा चुनाव के नतीजों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम को लेकर वह पूरी तरह से आश्वस्त है। अगली खबर, बोले चंपई सोरेन, कहा कि आदिवासी विरोधी सरकार की विदाई की उल्टी गिनती जारी है, बस 2 हफ्ते और भी हैं। हाल ही में हेमंत सोरेन के प्रस्तावक और अमर शहीद सिदो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू बीजेपी में शामिल हो गए और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं है। अपने पोस्ट में चंपई सोरेन ने लिखा कि इसे समझने के लिए संथाल परगना की वीरभूमि भोगनाडी की परिस्थिति को समझना होगा। उन्होंने लिखा कि भोगनाडी में वहां जाते समय रास्ते में एवं वीरों के उस पवित्र गांव में भी सड़क किनारे कई नए पक्के मकान मिलेंगे, जिस पर एक राजनीतिक दल के झंडे दिखेंगे। इनमें से अधिकतर मकान बांग्लादेशी घुसपैठियों के हैं और उन पर लगे झंडे बताते हैं कि उन्हें आदिवासियों की जमीन लूटने, बहु बेटियों की असमत से खिलवाड़ करने और आदिवासी समाज के ताने बाने को बिगाड़ने की हिम्मत कहां से मिलती है। चंपई सोरेन ने कहा कि यह झंडा बाकी लोगों को एक दल विशेष के इन दामादों से नहीं उलझने की चेतावनी देता है। अगली खबर, झारखंड चुनाव में बौद्धिक जहर की एंट्री, हेमंत सोरेन ने किया लंबा पोस्ट। बता दें कि हेमंत सोरेन ने लिखा कि कभी प्रवर्तन निदेशालय, कभी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो तो कभी कोई और एजेंसी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया कि उनकी छवि खराब करने के लिए बीजेपी ने अरबों रुपए खर्च कर दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों पर हमला किया और कहा कि ये बौद्धिक लोग हैं, बौद्धिक जहर छिड़क रहे और यहाँ पर, लेकिन इनका बौद्धिक जहर काम नहीं करेगा। अगली खबर, झारखंड में खुफिया रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक नक्सली जो पूरी तरह सिमटने लगे हैं, एक बार फिर से अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए झारखंड के कुछ इलाकों में हिंसक गतिविधियां कर सकते हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इसमें पश्चिमी सिंहभूम और बोकारो जिले शामिल हैं, जहां पर इन नक्सलवादियों की विशेष घुसपैठ बताई जाती है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अपने कैडर को सिमटता देखकर पुराने नक्सली नेता मैदान में उतर चुके हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रमुख नक्सली नेता मिसिर बेसरा अपने साथी अनमोल के साथ पश्चिमी सिंहभूम जिले में देखा गया है। अगली खबर, चुनाव प्रचार के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक की बढ़ी डिमांड। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में एक स्टार प्रचारक की डिमांड बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड की सियासत में एक नाम बहुत तेजी से लोगों की जुबान पर चढ़ा, वो नाम है कल्पना सोरेन का। कल्पना सोरेन की डिमांड मतदाताओं के बीच काफी बढ़ गई है। कल्पना सोरेन के प्रचार और रैलियों में मतदाताओं का भारी हुजूम देखने को मिल रहा, खास करके जनजातीय मतदाताओं के बीच। अगली खबर, राज्य में मुस्लिम वोट एआईएमआईएम में जाने से महुआ मांझी हताश नजर आ रही है। रांची विधानसभा का सर्वे करने के बाद पता चला है कि मुस्लिम वोट का बड़ा तादाद एआईएमआईएम पार्टी में, जैसे हिंदपीढ़ी, आजाद बस्ती, करबला चौक, मिल्लत कॉलोनी जैसे मुस्लिम मोहल्ले का वोट एआईएमआईएम पार्टी की ओर झुकाव नजर आ रहा। रांची में मुस्लिम वोटरों का आबादी काफी संख्या में है और रांची का मुसलमान इंडिया गठबंधन से काफी नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि हेमंत सरकार में मुसलमानों को अभी तक सही इंसाफ नहीं मिला है। बता दें कि मुस्लिम मोहल्ले में सर्वे रिपोर्ट करने के बाद पता चला कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से महिला भी काफी नाराज है।
अगली खबर, झारखंड में अवैध घुसपैठिए का मामला देखने को मिला है। इस मुद्दे को लेकर राज्य में सियासी घमासान मचा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के आने पर घुसपैठियों को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य में घुसपैठ को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने पर्याप्त कदम उठाए, लेकिन स्थानीय स्तर पर प्रशासन की कमी के कारण यह मुद्दा बना हुआ है। घुसपैठियों से कहूंगा कि चैन की नींद लेने के उनके दिन अब चले गए। अवैध घुसपैठियों के कारण न सिर्फ राज्य को नुकसान हो रहा, बल्कि देश पर भी खतरा मंडरा रहा। राजनीतिक दल ही नहीं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी दावा है कि मौजूदा सरकार के रवैये के कारण ही संवेदनशील सीमावर्ती इलाके में घुसपैठ को बढ़ावा मिल रहा, और आरोप ये भी लगते रहे कि प्रशासन का रवैया जो है ढीला है, जिस कारण अवैध घुसपैठिए जरूरी दस्तावेज हासिल कर लेते हैं और राज्य में आकर बस जाते हैं, जिन्हें बेनकाब करना मुश्किल होता है। अगली खबर, चंपई सोरेन ने दावा किया कि मौजूदा सरकार आदिवासियों के हितैषी नहीं है और आदिवासी हित की बात तो करती है, लेकिन इसी ने हाईकोर्ट में गलत हलफनामा देकर सच को झुठलाने की कोशिश की है। चंपई सोरेन ने कहा कि कई गांव में आदिवासियों के अब अल्पसंख्यक बन जाने और मुसलमानों के बहुसंख्यक होने से जुड़े तथ्य पिछली रिपोर्ट में दर्ज की गई थी, और सरकार जो है हाईकोर्ट से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का आदेश जारी हुआ तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। और बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि इसी से पता चलता है कि इनकी प्राथमिकता आदिवासियों को नहीं बल्कि घुसपैठियों को बचाना है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 836 अंक गिरकर 79,541 के स्तर पर बंद। सेंसेक्स 7 नवंबर को 836 अंक की गिरावट के साथ 79,541 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 284 अंक की गिरावट दर्ज की गई और ये 24,199 के स्तर पर कारोबार करके बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 29 में गिरावट और 1 में तेजी देखी गई।